ये तो बिल्कुल ऐसे किसी फिल्म की शूटिंग जैसे चल रही हो। हम और आप तो हंस के बात कर रहे हैं ना, जो 3 बच्चे जिनकी जान चली गई, आप उनका देखें, ये लोग वॉक कर रहे हैं वहां पे उस टाइम पे। ये एग्जैक्टली डेट क्या बनती है? जनवरी 6, 2009। अच्छा, ये खादमी आला साहब के दौर की बात है। खादमी आला एक और डिबेटेबल पॉइंट है कि उनको हमने वजीर आला बनाया था कि खादमी आला बनाया था। वो एक्चुअली बड़े भाई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, छोटे खादमी आला बनना चाह रहे थे। सिविल बंदा है असली। यस सर। कितनी बहादुरी से आगे फिर रहे हैं खिड़कियों के आगे जहां पे वो दहशतगर्द छुपे हुए हैं। ये देखें दूसरा बच्चा जिसको पकड़ा हुआ है, पुलिस कस्टडी में है, ये भी अभी अंदर जाएगा, इसकी आंखें बांध देंगे, कपड़ा जो हाथ में पकड़ा हुआ उससे, और उसके बाद ये पुलिस मुकाबला करेगा। बड़ा खौफनाक दहशतगर्द है ये पता चल सका कि ये किस केस में इन्वॉल्व थे? ये जी अपना जमीन का कब्जा का कोई केस था इनका, और जमीन की इतनी वैल्यू है कि इंसानी जानों की कोई वैल्यू नहीं उसके आगे। और इन बच्चों के पेरेंट्स ने कोई कंप्लेन की? क्या करेंगे बेचारे, वो कितने खौफजदा होंगे जिनकी जवान औलादें चली गई। तो आप मुझे बताएं, वो जज भी आप, जूरी भी आप, एग्जीक्यूशनर भी आप, और अदालत की अदलिया की जंग भी आप लड़ रहे हैं। मेरे ख्याल में डायरेक्शन दी जा रही है। जी हाँ, इतनी सी दीवार चढ़ने के लिए सीढ़ी चाहिए उनको तो अब छत पे चले गए हैं। कोई फायर नहीं अभी अंदर से हुआ है, अभी अंदर भी चले जाएंगे, फिर बाद में खुद ही फायरिंग भी शुरू हो जाएगी और बेइंतहा फायरिंग शुरू होगी। फिर इन तीनों बच्चों की, बच्चे नहीं सॉरी, दहशतगर्दों की लाशें बाहर लाई जाएंगी और प्रेस के आगे दिखाई जाएंगी सारों को। इलाज नहीं हो सकेगा, हालांकि रेस्क्यू की इतनी गाड़ियां उनकी खड़ी हैं, लेकिन गोलियां इतनी लगेंगी उनको। जब मकसद मारना है तो फिर बचाएगा कौन? बेग साहब, दुख मुझे यह है कि एक दफा, हालांकि हम पहले दिखा चुके हैं, लेकिन आपकी मीडिया ने किसी ने हाईलाइट नहीं किया। इवन ऑनलाइन एजेंसी जो है इसके ऊपर खामोश रही है। नहीं, हमने एक स्टोरी तो चलाई थी, लेकिन ये वीडियो अनफॉर्चुनेटली मैंने बिल्कुल मैं लेके जाऊंगा और इस पे मेरे ख्याल में कार्रवाई भी होनी चाहिए। यू कैन आइडेंटिफाई पीपल। हाँ, ये तो इसमें तो क्लियर है। हाँ, जिन्होंने डायरेक्शन या ऑर्डर्स दिए होंगे वो तो इसमें नहीं है, वो बिहाइंड द सीन है। कितना सोच के वो आजकल इंसाफ का जो है वो तहरीक लेके जा रहे हैं, आजादी, जुडिशरी की आजादी की बात कर रहे हैं। इंसाफ कौन देगा इन बच्चों को? बड़ा मुश्किल एक्शन था ये पुलिस का। पहले दहशतगर्दों को पकड़ो, उनको अपनी कस्टडी में अंदर लेके जाओ, उनके हाथ पैर बांध के रखो, उनकी आंखें बांधो। जहां रियल प्रॉब्लम थी वो तो आप देखें, वो देखें, एक फायर हो गया। अच्छा, वो इवन वापस उतर रहा था, वापस चला गया। अभी देखें फायर कितने होते हैं। फायर के बाद उनकी एक्टिविटी देखें। तो खड़ा हुआ खिड़की के सामने, उसको नहीं कोई मार रहा। वो भैया ना दहशतगर्द
हाँ, जैसे अभी देख रहे थे हाथ बंधे हुए हैं तो बेचारे ने क्या मांगा। हाथ बंधे हुए हैं, उसको ऐसे बांधा है जैसे कुर्बानी के बकरे को बांधते हैं। जेबों में हाथ डाल के खड़े हुए, ये आपने देख लिया। ये देख, एक और, दूसरा गया, तीसरा, और अब उसके बाद सुनिएगा। ये तो मुझे लगता है घर भी किसी पुलिस वाले का ही होगा। हो सकता है, मैं क्या कह सकता हूं। नहीं, अपने घरों में नहीं ऐसा होने देंगे। अब देखें, फायर हुआ, कोई बंदा हिला नहीं, वरना तो पुलिस के ऊपर या वैसे ही आवाज सुनने फायर की तो ये तो भागते हैं। जी हाँ, जिसकी वीडियोस और भी मौजूद हैं। कोई आवाज नहीं आ रही अंदर से, कोई कुछ नहीं हो रहा। ये घर के सामने फिर रहे हैं आराम से। यार फायरिंग रिकॉर्ड नहीं हो सकी। ये तो फायरिंग हमारी फायरिंग हुई जी, ये जब उनकी बॉडीज आएंगी आपके सामने फिर आपको नहीं लगेगा कि वाई फायरिंग है। ठीक है, रोकें जी इसको। थैंक यू वेरी मच बेग साहब। इसके बाद मेरे पास जो है एक और, रोक लें इसको, रोक लें, देयर इज नो पॉइंट। सारा फार्स प्ले करने का कोई पॉइंट नहीं है। बेग साहब, मेरे पास इसके बाद क्या है, जो थोड़ी देर के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इन्हीं लड़कों की लाशें उन्होंने सामने दी जिससे पता नहीं कितनी बुलेट्स लगी हुई थी। इनको कौन इंसाफ देगा? ये तो उस वक्त के हुक्मरानों से पूछना चाहिए कि ये क्यों किया और इसकी प्रॉपरली इंक्वायरी होनी चाहिए। चलो उस वक्त तो नहीं हो सकी, आजकल तो होनी चाहिए। आजकल तो आप हालात सीनियर सहाफी हैं, आप न्यूज एजेंसी के मालिक हैं, आपको मैं ये टेप दे रहा हूं, आप करा लें इंक्वायरी। बिल्कुल मैं करवाता हूँ इस पे, और जो भी इन्वॉल्व हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। तो इन्वॉल्व तो वो सागिर सिद्दीकी ने कहा था ना कि जिस शहर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। तो ये कौन सुल्तान है इस अहद का? देखें जी, ये तो मुझे इसके पीछे स्टोरी नहीं पता, लेकिन जो मौजूद, ये तो लोकली लेवल पे हुआ होगा और यहाँ भी पे हुआ होगा लाहौर ही में। और ये इस किस्म के फाउल प्ले जो हैं वो नेचुरली पुलिस ऑफिसर खुद नहीं करते। इसके अलावा जो गुजरांवाले में भी ऐसा ही देखें आप, उन्होंने कितने इनकाउंटर किए वहां पे, और लोगों को, एक को तो बाहर से पकड़ के लाए और बाहर से मलेशिया से अरेस्ट किया और यहाँ लाके उसको पुलिस मुकाबले में नेक्स्ट डे कर दिया। और लोगों के फिर उन्होंने छोटे छोटे केसेस में, अब ये हमारे जो शरीफ बरादरान है, ये अभी जुडिशरी की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं। जुडिशरी, ये तो मारवा अदालत कत्ल है। ये तो बिल्कुल, इस पे तो, इसको तो आप मुकाबला या कुछ ना कहें। ये तो अगर किसी ने कोई जुर्म किया तो उसको कोर्ट में लेके जाएं। ये तो मेरे ख्याल में उस वक्त, जबकि ये वीडियो उस वक्त भी कोर्टों पे एतबार नहीं करते थे और ये बात करते हैं इंसाफ की, जस्टिस की। ये देख लें आप, इस तरह कितने इनकाउंटर्स किए इन्होंने, और ये इनके पहले दौर में भी यही होता रहा।